और यूं तो देश को आजादी दिलाने में हर एक का योगदान सराहनीय है, लेकिन इस बार आजादी के अमृत महोत्सव में एक ऐसे गांव से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आज हम बात कर रहे हैं जालोन गांव के अमिटा गांव का, जहां राजा के बलजोर सिंह परमार ने अंग्रेजों के खिलाफ नारा बुलंद कर उन्हें नाकों चने चबाने पर मजबूर किया था। बता दें कि राजा के इरादों से परेशान होकर अंग्रेजों ने बलजोर सिंह को डकैत घोषित कर उन पर इनाम घोषित कर दिया था। यही नहीं, देश को आजादी दिलाने के लिए बलजोर सिंह ने अंग्रेजों से लूटे हुए धन रानी लक्ष्मीबाई को भी दिया ताकि वो हथियार खरीद सकें। इस बारे में जब बलजोर सिंह की तीसरी पीढ़ी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें उन पर गर्व है। उनके घर में आज भी बलजोर सिंह परमार की तलवार सहित कई अन्य निशानियां आज भी मौजूद हैं। शुरू में वो जब अंग्रेजों के ज़्यादा अतिक्रमण होने लगा, यहाँ पे हर जगह गढ़ी की चारों तरफ ट्राई चालू कर दी, तो बाजू जो हमारे थे वो बिलाए में रहते थे। उनको कुछ लोगों गांव का साथ मिला और कुछ क्षेत्रों का साथ मिला, कुछ मोहम्मदन भी थे उसमें, उन्होंने भी उनका साथ दिया। अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए जब उनसे, तब उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर सबसे पहले चढ़ाई की। पहले अंग्रेजों को 3 लोगों को मारा उन्होंने, 3 लोगों को जब मारा, इसके बाद उनके ऊपर ज़्यादा ताकत अंग्रेजों ने दिखाई। तो धीरे धीरे लुका छुपी के साथ से वे उनको मारते रहे। इसके बाद अंग्रेजों ने डकैत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके ऊपर और भी छापे पड़ने लगे, बार बार और टीमें आई, दतिया से टीम आई और ग्वालियर से भी टीम आई, चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश की। लास्ट टाइम पर उनको यहाँ पे सला घाट है, सला घाट पर उनको घेरा गया, तब उनके हाथ नहीं लगी। नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उन महान क्षणों को, उन महान पहलुओं को, उन महान योद्धाओं को हम आप तक लाते रहेंगे, जिनको या तो इतिहास में बहुत कम लोग जानते हैं या जो इतिहास के पन्नों से आज भी अछूते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की अगर हम बात करें तो वैसे तो 1857 का जो गदर थी वो महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन बुंदेलखंड के जनपद जालौन में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव तो 1802 में ही पड़ चुकी थी, क्योंकि 1802 में जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर शासन करने के लिए आए थे तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की जनता पर, यहाँ के बुंदेलों पर जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था। उन्होंने आताताईपन दिखाना शुरू कर दिया। तो 21 मई 1804 को यहाँ के राजा परमार राजाओं को ये बात जो है नागवार गुजरी और उन्होंने बुंदेलखंड से समूचे देश से फिरंगियों को भगाने का अपने बीड़ा उठाया, प्रण उठाया और 1804 में विद्रोह की जो आग जली वो 1947 में जाकर जब देश आजाद हुआ तब जाके खत्म। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात हो और इस अमीटा और पास में क्षेत्र बिलाया, अगर इनकी बात न हो तो बेमानी है। निश्चित तौर पर अपने आप में जनपद जालौन का बुंदेलखंड के इतिहास में अमर अमिट नाम है, जिनमें से एक नाम है बलजोर सिंह का। बलजोर सिंह, जिनके बारे में कहा यह जाता था कि स्वाभिमानी थे, स्वावलंबी थे, निडर थे, साहसी थे, साथ ही किसी की गुलामी उन्हें पसंद नहीं थी। अंग्रेजी हुकूमत ने जब यहाँ की जनता के साथ जोर जबरदस्ती की, जब अन्याय किया, मारपीट ज्यादा की, लोगों को सताना शुरू किया, यानी कि कुल मिलाकर जुल्मों की जब इंतहा हुई तो बुंदेली राजा यानी कि यहाँ के परमार राजाओं ने इसका बीड़ा उठाया, तलवार उठाई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। 1804 की बगावत की चिंगारी की बात अंग्रेजों को मुश्किल पड़ गया और उन्होंने कुछ दिनों बाद परमार को, यानी कि बुंदेली राजा बलजोर सिंह परमार को डकैत घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो है अंग्रेजी हुकूमत पर गुरिल्ला युद्ध की तरह युद्ध करते थे, छिप कर मार करते थे। अंग्रेजी सेना को ये भनक भी नहीं होती थी कि कब उनके साथ क्या हो गया। पता जब चलता था जब उनके आधे से ज्यादा सैनिक मारे जाते थे। इसी को लेकर अंग्रेजी हुकूमत ने इनको डकैत घोषित कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े परमार राजा अपनी बात के धनी थे, अपनी धुन में मगन थे और उन्होंने बुंदेलखंड को, इस जालौन राज्य को अंग्रेजों की हुकूमत से छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपनी सारी रियासत दांव पे लगा दी, प्रजा के हित में काम करते रहे और बाद में यही सब जो उन्होंने अंग्रेजों से लूटा था उसको, उस धन को ले जाकर स्वतंत्रता आंदोलन में काम आने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का साथ उन्होंने दिया। बुंदेली राजाओं का साथ, यानी राजा परमार का साथ पाकर रानी लक्ष्मीबाई की ताकत जैसे मान लो कई गुना बढ़ गई थी। और उस ताकत के बाद
अंग्रेजी सेना को यह एहसास हो गया था कि जालौन राज्य पर अब ज्यादा देर उनका कब्जा रहने वाला नहीं है। धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत समाप्त होती चली गई और अंततः 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के इस महत्वपूर्ण जश्न पर यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम इस वक्त जालौन के उस पवित्र और पावन धाम में खड़े हैं, ये अमीटा गांव में खड़े हैं। अमीटा गांव राजा परमार के हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर उन्होंने अपना एक बहुमूल्य योगदान, आज हम आपको राजा परमार की तीसरी चौथी पीढ़ी से हम आपको रूबरू कराएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके पूछेंगे कि उनके दादा परदादा किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से युद्ध लड़ते थे, कैसे अंग्रेजों से लोहा लेते थे, क्या क्या और करते थे।